Hello friends and welcome to my channel EduSha. Today I am going to discuss about how to prepare for West Bengal clerkship examination. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए ताकि एंड तक आपको समझ में आ सके कि स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए और कौन से रिसोर्सेज को आपको जो है फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो क्लर्कशिप पार्ट 1 एग्ज़ाम है वो 16 एंड 17 नवंबर 2024 को होने वाला है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही इस डेडलाइन को देखते हुए आपको अपना प्रिपरेशन शुरू करना है। ये जो क्लर्कशिप का पोस्ट है ये बेसिकली लेवल 6 का है और इसका बेसिक पे जो है वो ₹22,700 का है। इसके बाद देखिए एग्ज़ामिनेशन का स्कीम देख लेते हैं। बेसिकली ये 2 पार्ट में ये एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। ठीक है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें MCQs रहेंगे। ठीक है, और पार्ट 2 जो है वो कन्वेंशनल टाइप का होगा, रिटन होगा। इसमें आपको पैराग्राफ लेटर वगैरह लिखना होगा। बट इस वीडियो में हम लोग यहाँ पार्ट 1 के रिगार्डिंग देख रहे हैं कि पार्ट 1 को किस तरह से आपको क्लियर करना है, पार्ट 1 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, पार्ट 1 में देखिए 100 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और यहाँ पे नेगेटिव भी रहेगा, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव जो है एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट वाइज जो है आपको मार्क्स दे दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स रहेगा। इंग्लिश में जो है 30 मार्क्स का रहेगा। GS जो है जनरल स्टडीज़ 40 मार्क्स का रहेगा और अर्थमेटिक जो है 30 मार्क्स का रहेगा। मतलब यहाँ पे इंग्लिश और अर्थमेटिक दोनों मिलाकर के 60 मार्क्स और GS जो है वो 40 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अर्थमेटिक की तैयारी अच्छे से करें और इंग्लिश की भी। और GS में तो सब कुछ है ही, फिर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, करंट इवेंट्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके बाद देखिए सिलेबस क्या रहेगा। इंग्लिश में इंग्लिश का भी अंदर क्या रहने वाला है क्वेश्चन ये दे दिया गया है। फंडामेंटल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज सच एज वोकेबलरी से क्वेश्चन रहेगा, ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर से रहेगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन सब एरियाज से। जनरल स्टडीज़ में देखिए मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस, करंट इवेंट्स and problems with special reference to India and elementary knowledge of Indian history and Indian geography। अर्थमेटिक में देखिए डिविजिबिलिटी, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स, सिंप्लीफिकेशन, HCF, LCM, पार्टनरशिप, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। तो इन सभी पोर्शन को आपको कवर करना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया डिटेल सिलेबस में क्या कौन से सब्जेक्ट से कौन सा पार्ट आने वाला है। इसके बाद देखिए सोर्सेज आपको क्या क्या रिफ़र करने हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ WB क्लर्कशिप एग्जामिनेशन। क्योंकि आप WB क्लर्कशिप एग्जामिनेशन का फॉर्म भरे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। उससे आइडिया मिलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, कितना डेप्थ में किस सब्जेक्ट को जाकर के पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा WBCS का प्रीलिम्स एंड मेंस जो MCQ टाइप है क्वेश्चंस वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी ज़रूर से देखिएगा। इसके अलावा WB मिसलेनियस का जो एग्ज़ाम होता है उसका भी MCQ क्वेश्चंस उसको भी देखना है। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन क्योंकि ये कंडक्ट करा रहा है तो इसके जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं जो WBPSC लेता है तो उसके सारे क्वेश्चंस ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसको ज़रूर से अच्छे से देखना है। उसके बाद अर्थमेटिक पोर्शन के लिए आप लोग फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बाई अरिहान पब्लिकेशन को रिफ़र कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ के लिए ल्यूसेंट की एक बुक आती है और एक तरुण गोयल की बुक आती है, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ आपको MCQ प्रैक्टिस भी करना होगा। करंट इवेंट्स के लिए आप GK टुडे वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश के लिए SP बख्शी का एक बुक आता है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपना प्रिपरेशन क्लर्कशिप के लिए कर सकते हैं। और एंड में बोलना चाहूँगा आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए। और इस चैनल पे मैं क्लर्कशिप का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और WBCS एटसेट्रा एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का वीडियो लाऊंगा, तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।